स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में ये बताया था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज शुरू करने वाले हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आती है तो आप किस प्रकार से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अब चूँकि जो GOC है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इसका बहुत बेसिक पार्ट है, तो उसी से शुरुआत करने वाला हूँ। तो ये हमारा पहला लेक्चर है और आज इस लेक्चर में IUPAC नेमिंग और कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके बारे में बात करेंगे। तो IUPAC नेमिंग से पहले स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए स्ट्रक्चर को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो अगर हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपाउंड में जो एटम होते हैं उनके बारे में जानना आवश्यक है। जैसे अगर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, तो इसमें मेन रूप से क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो अब बात करें इनके एटॉमिक नंबर की, तो कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 1। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1s1। अब बाहरी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कितने हैं? 5, ऑक्सीजन में कितने हैं? 6, हाइड्रोजन में कितने हैं? 1। तो अगर इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे? 1 2 3 4। नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन में 1। अब हम जानते हैं कि कोई भी एटम या फिर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन तब स्टेबल होती है जब उसका ऑक्टेट पूरा हो। तो ऑक्टेट पूरा होने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है। तो इसका पूरा कैसे करेंगे? अगर हम कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन और दे दें हर इलेक्ट्रॉन के पास, तब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? जब ये किसी भी एटम से बॉन्ड बनाएगा। मतलब अगर हम कार्बन के चारों तरफ अगर बॉन्ड लगा दें तो ये स्टेबल होगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो अगर हम नाइट्रोजन का कब ऑक्टेट पूरा करा सकते हैं? जब ये 3 बॉन्ड बनाए इस टाइप से, क्योंकि 2 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 2 2 2 6 6 2 8। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अगर यहाँ से एक बॉन्ड बनाए, यहाँ से एक बॉन्ड बनाए, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो सकता है, क्योंकि 2 2 4 4 4 8। हाइड्रोजन की बात करें तो चूंकि इसके पास 1 है तो इसके स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? एक बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि कोई भी अगर कंपाउंड होगा तो उसमें अगर कार्बन है तो उसके 4 बॉन्ड्स होंगे, नाइट्रोजन है तो उसके 3 बॉन्ड्स होंगे, ऑक्सीजन है तो उसका 1 बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन है तो उसके 2 बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन है तो उसका 1 बॉन्ड होगा। तो इस टाइप से हम स्ट्रक्चर में इसका ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई कंपाउंड लिया, मैंने लिया CH4 और किसी ने कहा कि आप CH4 की स्ट्रक्चर बनाइए, तो क्या करेंगे आप? कार्बन 1 है तो उसको सेंट्रल एटम मान के बीच में रख लिया। हाइड्रोजन, अब कार्बन पर जितने इलेक्ट्रॉन है सब इंडिकेट कर दिए। हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं, हर कार्बन की तरफ 4 हाइड्रोजन रख दिए और सबका बॉन्ड मिला दिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट।
अब यहाँ पर इसके साथ ही हम इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसका संकरण क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया जाता है और लोन पेयर को भी काउंट करते हैं, बट पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। अब ये सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होते हैं? मान लीजिए यही आपका CH4 है, अगर कहीं पर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सभी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। अब इनको आप गिनेंगे कैसे? अब इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है आपका sp3। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, अगर मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड वो भी किसके? एक सेंट्रल एटम पर। फॉर 1 सेंट्रल एटम, 2 सेंट्रल एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp, एक S एक P बराबर टोटल हो गया 2, तो ये इसका हो जाएगा sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है एक सेंट्रल एटम के लिए तो हो जाएगा sp2, एक S 2 P, टोटल 3 हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? sp3, क्योंकि एक S 3 P, टोटल हो गए 4। और चूंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल है नहीं तो हम d ऑर्बिटल की बात करेंगे नहीं। तो ये हो गया आपका कैसे आप सिग्मा बॉन्ड के सहायता से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और बात करेंगे लोन पेयर की, तो लोन पेयर भी सेम सिग्मा बॉन्ड की तरह ही काउंट किया जाता है। अगर 2 लोन पेयर हैं तो sp होगा, 3 लोन पेयर हैं तो sp2 होगा। और चूंकि आप जानते हैं कि बिना बॉन्ड्स के तो हाइब्रिडाइजेशन निकाले नहीं जा सकते, इसलिए जहां लोन पेयर होंगे वहां कुछ बॉन्ड्स भी होंगे, तो दोनों को काउंट करेंगे, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को, और टोटल हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा कि जो आपका ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसकी आप स्ट्रक्चर बनाइए और इसके सिग्मा पाई बॉन्ड्स काउंट करिए और हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो बात करें CH3COOH की, तो हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन को यहाँ पे रख दिया। एक कार्बन से क्या है? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है S3, मतलब 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब हम जानते हैं कि कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, तो क्या करेगा? कार्बन का अलग वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन से जुड़ जाएगा। ये हो गया। कार्बन को थोड़ा सा नजदीक लिख देते हैं। अब ये दूसरा वाला कार्बन है, अब इसके पास क्या है? 2 O हैं और 1 H है। तो अब हाइड्रोजन को चाहिए 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन को चाहिए 2 बॉन्ड। तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम क्या करें, एक O से हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये आपका OH हो जाएगा। और चूंकि अब कार्बन के पास 2 हैं, अब इनको चाहिए 4, तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक सिग्मा से ऑक्सीजन को जोड़ेंगे और दूसरे पाई से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आपका CH3COOH की स्ट्रक्चर हो गई। अब बात करें इसके अलग अलग सेंट्रल एटम के रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पर क्या है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो यहाँ पर 4 सिग्मा है, मतलब इस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। अब अगर इस सेंटर की बात करें तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है 2, ये सिग्मा है 3, और अगर कहीं पर 1 बॉन्ड है तो वो सिग्मा होता है, 2 बॉन्ड हैं तो उसमें से 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा हमने काउंट कर लिया, दूसरा पाई काउंट कर लिया। और हमने पहले ही बताया था कि पाई जो है नॉट काउंटेबल होता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी? कार्बन के 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा? sp2। तो अगर बात करें इस सेंटर की तो sp3 हो गई, इस सेंटर की तो sp2। इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे आप सिग्मा और पाई के नंबरिंग काउंट कर सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन भी साथ में बता सकते हैं।
जैसे मैं एक सिंपली हाइड्रोकार्बन लेता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब अगर कोई पूछे कि आप इसमें हर कार्बन सेंटर के रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इसका सबसे पहले हम इसकी ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे। ओपन स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? अब जैसे H के बगल में C लिखा है तो मतलब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर आपके सामने दिख रहा है कि 3 बॉन्ड लगे हुए हैं कार्बन से जोड़ने में, 3 कार्बन हो गए। फिर कार्बन है, अब कार्बन के बगल में H लिखा है मतलब कार्बन से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के तहत जुड़ा है। अब इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अगला वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर CH2 लिखा हुआ है मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हमने 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि हर कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड्स हैं, हर कार्बन सैचुरेटेड है। तो अब बात करें हर कार्बन सेंटर की क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले तो सिग्मा पाई गिन लेते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड बराबर 7। टोटल पाई बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? 2 पाई यहाँ से हो गए, 1 पाई यहाँ से हो गया, तो हो गए 3 पाई। अब कोई कहे कि आपसे टोटल बॉन्ड्स बताइए, तो टोटल बॉन्ड्स हो जाएंगे सिग्मा प्लस पाई इक्वल टू 10। अब अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो इस सेंटर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 सिग्मा है और कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो 2 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे sp। इसकी बात करें तो यहाँ पे भी 2 सिग्मा है, तो क्या हो जाएगा sp, क्योंकि ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। इसके लिए बात करें तो एक ये सिग्मा हो गया, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, तो इसके लिए क्या हो जाएगी sp2। सेम है इसके लिए भी sp2, क्योंकि एक ये सिग्मा हो गया, एक ये, तो sp2 इसके लिए भी आ गई। इस प्रकार आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। और ट्राई करते हैं। बात करें अगर एथिल अल्कोहल की C2H5OH, कोई कहे इसका आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए, सिग्मा पाई बॉन्ड बताइए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो यहाँ पर क्या है 2 कार्बन है, तो हम करेंगे क्या 2 कार्बन लिख लेंगे। अब क्या है जहाँ कहीं पर आपको OH दिखे तो आपको सिंपली पिछले वाली ट्रिक से क्या करना है, एक ऑक्सीजन जोड़ना है, फिर उसको एक हाइड्रोजन से जोड़ देना है। अब 2 कार्बन हैं तो आपस में जुड़े जरूर होंगे, तो हमने इसको जोड़ दिया। अब हमें क्या है 5 हाइड्रोजन है, तो ये जो टर्मिनल वाला है कार्बन, इसके ऊपर 3 H लगा देंगे, बीच में 2 H। तो इस प्रकार आपके 5 हाइड्रोजन हो गए और एक OH का हाइड्रोजन हो गया। बात करें इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड की, तो इसमें पाई बॉन्ड तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो अब चूंकि ये ऑक्सीजन था, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिए और 2 खाली बच गए, तो इसको लोन पेयर कहते हैं, तो हमने लोन पेयर दर्शा दिए हैं। तो बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो ये आपका सिग्मा हो गया। तो इसमें टोटल हो गया 3, 4, 7, 1, 8। टोटल सिग्मा बॉन्ड बराबर 3, 3, 6, 2, 8। टोटल बॉन्ड्स की बात करें तो वो भी हो जाएंगे 8 + 0, क्योंकि पाई तो 0 है, और अब 8। बात करें अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो अगर इस सेंटर की बात करें फर्स्ट सेंटर की, तो फर्स्ट सेंटर की क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 4 सिग्मा है तो फर्स्ट सेंटर की sp3। दूसरे सेंटर की उसमें भी 4 सिग्मा है, 1, 2, 3, 4, तो sp3। अगर ऑक्सीजन के रिगार्डिंग बात करें तो ऑक्सीजन के पास क्या है 2 सिग्मा है प्लस 2 लोन पेयर। हमने बताया था कि लोन पेयर और सिग्मा साथ काउंट होते हैं, तो ये 2, 2, 4 और 4 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी sp3। इस प्रकार के क्वेश्चन 11 में NCERT में काफ़ी सारे दिए हुए हैं, तो अगर आपके स्कूल के एग्जाम्स होंगे तो उसको आप आसानी से कवर कर पाएंगे यहाँ से। तो इस प्रकार एक पोर्शन हमारा खत्म हुआ स्ट्रक्चर का। अब बढ़ते हैं अगले पोर्शन पर। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं आगे कि आप
हाउ टू राइट ओपन स्ट्रक्चर, कि आपको लंबा सा लिनियर फार्मूला दिया हुआ है, उसको आपको ओपन स्ट्रक्चर में लिखना है, जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 फिर C फिर CH3 का होल बाय CH3। जैसे आपको इसका फार्मूला लिखना है तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस ये CH3 है। आपको सबसे पहले तो कार्बन गिन लीजिए इसमें, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपके 4 कार्बन। अब CH3 है तो इससे 3H जोड़ दीजिए, अब ये कार्बन जुड़ेगा। अगली बार CH2 है, जैसे 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अगली बार कार्बन है और साथ में CH3 का होल है, मतलब एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं। अगली बार ये कार्बन जुड़ गया इससे, फिर CH3 ये भी। इस तरह आप ओपन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इस कंपाउंड की। अब आगे बात करते हैं कि कैसे आप जो आपकी लाइन होती है, जैसे आप बता सकते हैं कि ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है या फिर ये किसकी स्ट्रक्चर है, तो इसको किया क्या जाता है। मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है ये CH3, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3 भी। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। अब हम करेंगे क्या, सिंपली हमने इसको केवल बॉन्ड दर्शाएंगे। जैसे ये वाला बॉन्ड है तो ये दर्शा दिया, फिर इस बॉन्ड से ये वाला जुड़ा हुआ है, ये दर्शा दिया, इस बार फिर ये दर्शा दिया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और जो ये आपके टर्मिनल हैं, ये आपके मिथाइल को इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट मिथाइल। ये क्या है, मिथाइल, और बीच में क्या है, CH2। बस आपको करना क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि हर जगह का क्या है, अपने वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन जुड़े होंगे। जैसे अगर ये बीच में है तो ये यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि तभी तो इसके 4 होंगे, 1 2 3 4, तभी तो इसकी वैलेंसी 4 होगी, वैलेंसी बराबर 4। अब टर्मिनल वाला ये CH3 क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ से हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 3 हाइड्रोजन ये और एक ये, तो क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड बन जाएंगे, जो हमें कार्बन के लिए चाहिए। मान लीजिए हमें लिखना है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लीजिए इसको हम इस लीनियर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये जो लीनियर और बॉन्ड लाइन वाला फॉर्म है ये एडवांस में यूज होता है। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे हो सकता है इसी टाइप से हैं कि ये है इसकी क्रिया इससे हो गई, प्रोडक्ट बताइए। तो इस प्रकार तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये कैसे बना। तो इसके लिए करेंगे क्या, आप हमने बताया कि जो टर्मिनल है इसको CH3 मान लीजिए, तो हमने सबसे पहले तो इसको ओपन स्ट्रक्चर बनानी है। CH3 हो गई, फिर CH2 हो गई, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। तभी तो इसके हमें करना क्या, बस हर जगह 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर एक कार्बन तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 ये एक ये 4 कंप्लीट। यहाँ पर दो बॉन्ड्स ये हो गए, जो इसके पास 4 हो गए, इसके बाद एक ये बॉन्ड 3 ये 4 हो गए, इसके बाद ये 3 बॉन्ड एक ये 4 हो गए, तो हर जगह 4 कंप्लीट हो गए। अब इसको क्या करना है, इस लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिंक की बॉन्ड फॉर्म में। तो करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ये, तो ये जो बीच में होंगे ये क्या है, ये सब कार्बन को दर्शाते हैं। हर जगह जहाँ पर ये सेपरेटिंग होती है, तो यहाँ पर क्या बात करें, कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4। सबसे पहले तो हम कार्बन की संख्या गिन लेंगे, फिर अब हर कार्बन को वैसे ही जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, 1 2 3 4। अब देखिए, अब ये टर्मिनल वाला क्या करता है, CH3 को दर्शाता है, तो हमने CH3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। 2 नंबर CH2 है, वो जो ये दर्शा रहा है ये भी CH2 है। अब ये क्या है, 3 नंबर पर केवल कार्बन, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम ऐसे दर्शा देंगे। इसका मतलब क्या है,
कि इस कार्बन से ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसकी बात करें तो ये किस प्रकार से लिख पाएंगे हम, इस प्रकार, ये इसका रियल स्ट्रक्चर होगा। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। अब और एग्जांपल लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन का। अब जो साइक्लोप्रोपेन है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 3 CH2 को आपस में जोड़ देंगे। अब इसी को करते क्या है, आसानी से करने के लिए केवल एक ट्रायंगल से दर्शा देते हैं। मतलब ये क्या है, आपका साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोहेक्सेन की बात करें, साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, 6 CH2 आपस में जुड़े होते हैं। बस इसको आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं। बेंजीन की बात करें तो बेंजीन की ऊपर स्ट्रक्चर क्या होती है, CH, आपके 6 कार्बन हो गए। अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, मतलब आपके 6 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन, तो हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब क्या है, अब हर कार्बन पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, हमें करने क्या है, 4 बनाने हैं। तो हम करेंगे क्या, हर कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर 4 हो गए, अब यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड ले आएंगे तो उसके बाद 5 हो जाएंगे, इसलिए हम अल्टरनेट लगाएंगे। अब इसी को आसानी से लिखने के लिए क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, जहां जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ये क्या है, बेंजीन की स्ट्रक्चर, जो ये आपका इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, ये केवल छोटी क्लास तक ठीक है, क्लास 10th तक या फिर कभी कभी 12th तक। बट एडवांस केमिस्ट्री में अगर इसको दर्शाना है तो इसे हम ऐसे ही दर्शाएंगे, क्योंकि ये आपका C3 होगा, ये C3 होगा, ये C2 हो गया। तो ये इसका बिल्कुल एडवांस केमिस्ट्री में दर्शाने का तरीका है। तो इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इन ओपन स्ट्रक्चर्स को एक बॉन्ड लाइन के स्ट्रक्चर में लिखना जाने। और भी कंपाउंड है उनकी बात करते हैं, जैसे CH3CO, CH2, C++H। जैसे एग्जामिनर ने आपसे कहा कि इसके आप ओपन स्ट्रक्चर लिखिए और इसकी जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है लीनियर वाली, इस टाइप की लिखिए। तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, ओपन स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो इसकी हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 गिन लीजिए। अब क्या है, यहाँ पर S3 मतलब जो टर्मिनल वाला कार्बन है उससे क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हमने जोड़ दिए। अब इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दिया गया। अब क्या है, CO मतलब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन को हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को चाहिए 2 बॉन्ड, तो हम इसको डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। उसके बाद फिर अगला वाला कार्बन है उसको हम जोड़ देंगे इसी से। उसके बाद CH2 है तो इसके बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इसको फिर से जोड़ देंगे। अब क्या है, C+OH। अब C+OH तो आप जानते हैं कि यहाँ पर OH आता है, उसको OH के फॉर्म में लिख देते हैं, बाकी बचे ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसकी बात करें कि इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो हम कार्बन गिन ही चुके हैं, 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 कार्बन है। तो हम सबसे पहले 4 कार्बन इसमें दर्शा लेंगे। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4, क्योंकि ये जो आपका सेपरेटिंग है, ये जो दिख रहा है, ये जो ऊंचा और नीचा बिंदु, यही क्या है पॉइंट्स, ये क्या है, एक कार्बन को दर्शाते हैं। तो हमारे पास 4 कार्बन हो गए, तो इतना हमारा काम खत्म हो गया। अब ये क्या है, टर्मिनल वाला CH3 को रिप्रेजेंट करता है, तो CH3 तो है ही, तो हमें टर्मिनल वाले से लेना देना ही नहीं है। अब नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सेकंड पर क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे,
सेकेंड से ऑक्सीजन जोड़ देंगे सेम। बस हम करते हैं क्या है, लीनियर जो ये बॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर होती है इसमें हम केवल कार्बन को नहीं दर्शाते हैं, बाकी अगर आपके पास कोई भी है कार्बन और हाइड्रोजन को तो नहीं दर्शाते हैं, कार्बन का कॉमा हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं, उनको केवल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अगर बाकी कोई आए एटम्स जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन सबको हम इनसे ही दर्शाएंगे। तभी हमने क्या किया है, डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन से जोड़ दिया है। इस बार अगली बार CH2 तो हम वैसे ही पड़ा रहने देंगे, क्योंकि हमें क्या है, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं और वही तो हमें चाहिए 2 हाइड्रोजन, तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब 4 नंबर की बात करें तो 4 में क्या है, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, मतलब इसको हम एक बार फिर नीचे ले जाएंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर जोड़ दिए और फिर O है। अब O को तो हम दर्शाते हैं तो क्या करेंगे, O और फिर ये आपकी लीनियर स्ट्रक्चर हो गई। मतलब अगर अच्छे से बनाएं इसको तो इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इस प्रकार आप ओपन स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3CONH2 एसिटेमाइड। इसका अगर बात करें कि इसकी हम ओपन स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो इसको भी आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले तो कार्बन के लिए लेके कितने हैं, 2, 1 कार्बन 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। अब ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन को क्या चाहिए, 3 बॉन्ड, तभी तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो ये H हो गया, ये H हो गया, ऊपर 2 हो गया, सबके ऑक्टेट पूरे हो गए। अब इसकी बात करें कि इसको कैसे दर्शाएंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, तो 2 कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन हमने दर्शा दिए, एक ये CH3 है टर्मिनल वाला, कुछ लेना नहीं लिए। नंबर 2 वाले में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो हमने जोड़ दिया। फिर क्या है, हमें नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है NH2, तो इसको आप कैसे दर्शाएंगे, CH3 CONH2 इस टाइप से, इस प्रकार आप दर्शा सकते हैं। अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH OH CH2 CO COOH। मान लीजिए ये आपको कोई किसी ने कंपाउंड दिया और बोला इसकी आप ओपन स्ट्रक्चर बनाइए और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाइए, तो कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले दोस्तों कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा लीजिए आप, इधर लिख लीजिए, इधर काट लीजिए। अब क्या है, CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन पहले की तरह इसमें जुड़ गए। अगली बार CH2 सेम कार्बन जुड़ गए, अगली बार फिर CH2, अगली बार अगला जो चौथा वाला कार्बन है इसमें क्या है, CH है OH है, मतलब एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक OH जुड़ गए, क्योंकि OH क्या है, OH में भी एक वैलेंसी की ही जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, 2 बॉन्ड चाहिए, तो 2 बॉन्ड इसको मिल गए। उसके बाद CH2 सेम CH2, फिर CO मतलब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, फिर COOH, फिर कार्बन जुड़ेगा, COOH को कैसे दर्शाते हैं, एक OH इधर आ गया और ऊपर CO आ गया। तो ये हमने इसकी ओपन टाइप स्ट्रक्चर लिख दी। अब इसे अगर बॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे बनेगी इसकी, 7 हैं कार्बन, तो 7 आप लिख लीजिए, कार्बन नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही हमें चाहिए। तो टर्मिनल CH3 है, हो गया, उसके बाद CH2 है, हो गया, फिर CH2 है, हो गया, फिर CH है, OH है, मतलब हम कार्बन हाइड्रोजन को दर्शाएंगे नहीं, बट OH है तो उसको दर्शाएंगे। तो ये कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4, तो 4 पे क्या हो गया आपका, OH लग गया। अगली बार CH2 सेम है, फिर CO मतलब छठे पर क्या करना है, ऑक्सीजन जोड़ना है, तो ऑक्सीजन हम इस पर जोड़ देंगे। फिर COOH मतलब ये जो 7वां वाला कार्बन है इस पर CO जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा। तो ये क्या है, आपकी बॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर हो गई।
बॉन्ड टाइप। तो अब बात कर लेते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स, कैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसके बाद हम अपनी क्लास खत्म कर लेंगे। IUPAC ने भी कल के वीडियो में आएगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए केवल आज स्ट्रक्चर तक ही बताएंगे बेंजीन डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि बेंजीन क्या है। C6H6 है। कैसे बनती है इसकी स्ट्रक्चर, हमने अभी बताई थी। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो अगर बात करें, अगर किसी ने आपको दे दिया C6H5Cl, C6H4Cl2, C6H3Cl3, बोला इन सब की स्ट्रक्चर बनाइए। तो C6H5Cl, तो सबसे पहले तो हम बेंजीन की ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, और सब हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। अब बस बोला है कि C6H5Cl, मतलब 5 हाइड्रोजन है, 1 Cl लग गया, मतलब एक हाइड्रोजन कोई भी आप काट दीजिए और उसकी जगह Cl जोड़ दीजिए। तो इसको अगर नॉर्मली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, C6H4Cl2। अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 हाइड्रोजन काटेंगे, मतलब कोई भी 2 हाइड्रोजन चले गए और Cl जुड़ गए। ये आप आगे देखेंगे कि आर्थो पैरा कैसे जुड़ता है, फिर आर्थो आर्थो कैसे जुड़ता है, वो आगे हम बताएंगे। अब C6H3Cl3, इस बार 3 हाइड्रोजन चले गए, मान लीजिए ये Cl लग गया, बाकी ये हाइड्रोजन आपके लग गए। तो इस प्रकार आप बेंजीन डेरिवेटिव्स की भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे C6H5 COOH है, C6H5OH है, C6H5 NO2 है। तो इसमें भी सेम होगा, बस ये आपकी बेंजीन होगी और COOH, तो कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH। OH की बात करें तो नॉर्मली ये आपकी बेंजीन हो गई, ये OH। ये इसलिए दर्शाया जाता है, बोला क्योंकि ये तीनों बॉन्ड जो हैं अल्टरनेट कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो ये लगातार घूमते रहते हैं, इसलिए इसको हम रिंग से ही बना देते हैं एक सरल रट्टी से। तो अगर C6H5NO2 की बात करें तो ये आपका C6H5 हो गया, साथ में NO2। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा कि स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, और स्ट्रक्चर्स आप अगर ड्रॉ करना सीख गए तो आपका आधा काम हो गया। अब बाकी काम IUPAC से होगा। तो IUPAC का लेक्चर कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस तरह के वीडियोस को देखकर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत कर सकें। धन्यवाद।